हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडिंग एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडिंग एकेडमी में जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एग्जाम बूस्टर बैच 2026 क्लास 10th की जो फिजिक्स की है उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे प्यारे बच्चों की आप सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप केडिंग एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, कभी कभी 4 नंबर का भी क्वेश्चन इससे आता है। जैसे आप देखिए, इसमें आपको दिया सब डेटा लिखा गया, जल का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर से रिलेटेड मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में इस बार 2026 में ये क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए हम इसको इस वीडियो में फिर दे रहे हैं। और सारे ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ये आता है 4 ठो आपको दे देगा, पूछेगा व्हिच आर स्ट्रांग एसिड और व्हिच आर स्ट्रांग बेस, माने चार ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछता है कि कौन सा स्ट्रांग एसिड है, कौन सा स्ट्रांग बेस है, मतलब कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा दुर्बल क्षार है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको आपको थोड़ा सा वाच करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, जल का वियोजन ये डिसोसिएशन ऑफ वाटर से संबंधित जो क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। डिसोसिएशन ऑफ वाटर, जो जल का वियोजन होता है, जानते हैं जल एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है जो उभयधर्मी यौगिक है। जल क्या है? पहली बात तो जल क्या है? उभयधर्मी है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट नोटेड। जल क्या है? एक उभयधर्मी यौगिक है, एम्फोटेरिक कंपाउंड है। अब जल की बहुत अल्प मात्रा ही वियोजित होकर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, रिवर्सिबल रिएक्शन, यह कि फिर मिलकर के ऐसा हो जाता है। ये जो एरो होता है, हाफ एरो का मुंह इधर है और इधर है, इसका मतलब क्या होता है? ये होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है कि जिसमें रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट को बना सकते हैं। मतलब अगर अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो उसी उत्पाद को मिलाने पे पुनः अभिकारक हमको प्राप्त हो सकता है। ऐसे रिएक्शन को, ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं बोलते हैं। तो आपका यही यहाँ पे है, H2O किसमें ब्रेक हो रहा है? H प्लस आयन, OH माइनस आयन, या 2 मोल ले लीजिए। ये एक अणु है जल का। जल का कितने अणु हैं? ये एक अणु है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिसोसिएट हुआ तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन में ब्रेक हुआ। अगर 2 मोल जल का डिसोसिएट होता है, 2 मोल जल का अणु जो है आपका क्या होता है? डिजॉल्व होता है। तो ये किसमें ब्रेक होगा? H3O, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, H3O प्लस और OH माइनस। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसी जल के जो H प्लस आयन है और जो OH माइनस आयन है, इसी की सांद्रता के हिसाब से हम ये पता करते हैं कि जो आपका विलयन है वह कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है कि एम्फोटेरिक वैधर्मी है, ठीक है। तो अब जैसे अगर अगर जल में H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों की सांद्रता बराबर होती है, मतलब जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की अगर कंसंट्रेशन में सांद्रता दोनों की बराबर होती है तो जल कैसा होता है? उभयधर्मी, उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर एसिडिक जो होता है, जो अगर ये पूछा जाए कि विलयन क्या है, अम्लीय है, अम्लीय कब होगा? उस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी और OH माइनस आयन की सांद्रता कम होगी। और तीसरा बेसिक कब होगा, क्षारीय कब होगा? जब उस विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक होगी और H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी। मतलब एनी सॉल्यूशन बिकम एसिडिक when the concentration of hydrogen ion is greater than the concentration of hydroxide ion, and any solution become basic when the concentration of hydroxide ion is greater than the concentration of hydrogen ion। ये होता है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। एसिडिक को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय। इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय।
तो यहाँ पे H2SO4 HCl HNO3 ये जो है स्ट्रांग एसिड है। आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या है? ये तीनों जो है स्ट्रांग एसिड हैं। और CH3 COOH H2CO3 और टार्टरिक अम्ल ये क्या है आपके? ये आपके वीक एसिड हैं। अब स्ट्रांग बेस क्या है? KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रांग बेस हैं। और वीक बेस क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी बातें हुई कि आपको स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, उसमें दे देता है, कई ठो के पूछता है कि इसमें कौन सा प्रबल अम्ल है या कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा दुर्बल क्षार है, ऐसा देता है। कभी कभी ये क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग, सभी को जो है अम्लता के घटते अथवा बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते समय कैसे सॉल्व कर पाएंगे? जब उनकी आप रिएक्टिविटी ऑर्डर को आपको याद रहेगा। तो ये बातें हुई, ये स्ट्रांग एसिड है, ये वीक एसिड है, स्ट्रांग बेस है और वीक बेस है। इसके बाद पीएच स्केल की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों। पीएच स्केल क्या होता है? यहाँ पे लिख दिया गया है, इसलिए कि वीडियो बनाते समय ये पहले लिखा जाता है, थोड़ी मेहनत होती है जरूर, लेकिन ताकि आप लोग इस चीजों को जो वीडियो को स्किप करके आराम से नोट कर लें। पीएच स्केल क्या है? जल विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ का ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन का पीएच कहलाता है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के H+ आयन का ऋणात्मक मान क्या कहलाता है? उसका पीएच कहलाता है। ये पीएच स्केल का जो है। इसके बाद पीएच बराबर क्या होता है? माइनस log H+ आयन की सांद्रता, अथवा पीएच बराबर log 1/H+ आयन की सांद्रता। तो मतलब किसी विलयन का जो पीएच मान होता है, माने पावर ऑफ हाइड्रोजन जो इसका मान होता है पीएच मान, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक के बराबर होता है। pH = माइनस log H+ अथवा pH = log 1/H+ आयन की सांद्रता। दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही नोटेबल चीजें हैं कि pH + POH मतलब हाइड्रोजन आयन का पीएच और हाइड्रोक्साइड आयन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 14 के बराबर होता है, दोनों का योग। ठीक है, H+ आयन का पीएच और OH- आयन का पीएच का योग कितना होता है? 14 होता है, 14 होता है। इसके बाद log, अगर दोनों तरफ हम log ले लें तो log H+ आयन की सांद्रता OH- आयन की सांद्रता बराबर log 10⁻⁻14। अब हमने सूत्र लिखा है। सूत्र इसलिए मैंने लिख दिया है कि जब आप लोग बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इसको तोड़ने में, ब्रेक करने में क्वेश्चन को क्या करते हो? यहाँ पे जो है गलतियां हो जाती हैं। तो ये क्या है? log m⁻n बेस 10 n log m बेस 10 log m/n बराबर log m बेस 10 माइनस log n बेस 10, ये होता है। ठीक है, और आप लोग फटाफट हमारे केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप एनर्जेटिक बैच से जुड़े हुए हैं, एग्जाम बूस्टर बैच से। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या बातें होती हैं। तो अब तो वो जो तिलवा ढूंढी ढूंढा है वो तो खत्म हो गया होगा, क्योंकि 10-15 दिन हो गया है। तो अब जो है आप लोग जो है क्या करेंगे कि तुरंत आप लोग अपने पढ़ाई पे जुट जाइए, क्योंकि हम लोग भी जब छोटे थे तो स्कूल से आते समय बैग उधर फेंकते थे और सीधा वहीं पे दौड़ के गिरते हुए जाते थे जहां पे वो मटेरियल रखा रहता था खाने वाला। ठीक है, बचपन की यादें हैं। तो 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रण 10⁻⁻14 मोल पर लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मीन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कितना दिया है? 10⁻⁻14, मतलब OH- कितना दिया है? 1.0 गुणे 10⁻⁻14 मोल पर लीटर, ये दिया।
इस विलयन का पीएच पूछ रहा है, पीएच इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे क्या कि यहां पे देखिए, अब लिखेंगे आप, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन गुणे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻14। तो अब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना दिया है, 14 दिया है। ये तो सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 10⁻12 है, तभी तो सॉल्व में ये होता है 10⁻14। अब आप क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, H प्लस आयन की सांद्रता और बराबर क्या लिख सकते हैं, 10⁻14 बटे OH माइनस आयन की सांद्रता। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10⁻14 बटे 10⁻12। अब ये ऊपर जाएगी घात 1.0 गुणे 1.0 गुणे, अगर घात ऊपर जाती है तो साइन में परिवर्तन होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, और आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ ली जाती हैं, ऐड कर ली जाती हैं। तो यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.0 गुणे 10⁻14 प्लस 12, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 1.0 गुणे 10⁻² मोल पर लीटर। अब pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 H प्लस आयन की सांद्रता, तो यहाँ पे रखिए वैल्यू माइनस log बेस 10 H प्लस आयन 1.0 गुणे 10⁻²। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये घात ऊपर आएगी जैसे log m घाते n, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log 10 और बेस 10। log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 और बेस 10 की वैल्यू कितना होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, ये लिखेंगे pH इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 2 × 1 pH इज इक्वल टू 2 हो गया। दिस इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1×10⁻12 मोल पर लीटर है। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको जो है कभी कभी पीएच का मान दे देगा तो पीओएच का मान पूछेगा, जैसे दे दिया कि पीएच का मान 7 अच्छा है तो पीओएच का मान कितना होगा, तो आप जो है लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीओएच इन पीएच। अगर पीएच इक्वल टू दिया है 8 और पीओएच निकालना है तो क्या करेंगे, आप सीधा फार्मूला लगाएंगे पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच दैट इज 14 माइनस 8 दैट इज 6। ये हुआ राइट आंसर आपका मेरे प्यारे बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया था इसका आंसर हुआ है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जो है हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, बच्चे देखने में थोड़ा सा बोरिंग महसूस करते हैं उनको, और अब देखिए इससे रिलेटेड इसको एक बार आप लोग फिर से रिवाइज करिएगा। इसके बाद हमारे केडीएन एकेडमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करें मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होता है वो हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को देखें
और ये 2026 के एग्जाम में जो है सजीवनी बूटी साबित होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, सफल होने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी। सफलता का मतलब ये होता है कि आप आज इस समय उस रेस में हैं, आपका एग्जाम होने वाला है कि आपके साथ जो है कई लाख बच्चे एग्जाम देंगे, कम से कम 50 लाख बच्चे, और उसमें आपको जो है अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाना है, या अपने स्टेट में नहीं ला सकते तो अपने जिले में लाएं, अपने जिले में नहीं लाएं तो हम अपने कॉलेज में लाएं। तो ये काम करने के लिए आपको जो है बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। रोज का रोज जो है अच्छे से अच्छे जो वीडियो पढ़ रहे हैं उसको आपको देखना हो मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जो है फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।